इतने दिनों बाद हमें मिलने का मौका मिला। बाम्बू का पेड़ और उसकी जड़ स्टेप बाय स्टेप ऊपर जाते हैं, लेकिन मैं आपके जैसा नहीं हूं। शॉर्टकट लेकर ऊपर जाना चाहता हूं। हर बार कछुए की तरह धीरे धीरे तो नहीं जा सकते ना। इसीलिए अगले 5 सालों में जो कंपनी टॉप 5 में जगह बना सकती है, उसी को मैं दुगने दाम देके खरीद लेता हूं। आपके होते हुए मैं इस कंपनी को कभी नहीं खरीदना चाहूंगा, लेकिन जब आपने कहा कि आपके पास सिर्फ और सिर्फ 2 महीने बचे हैं, तो सोचा इसे खरीद लिया जाए। जो कंपनी अच्छी लगती है उसे मैं 4 ऑप्शंस देता हूं। नंबर 1, मांगने पे मिल जाए तो दान। नंबर 2, सौदा करके खरीद लिया उसे तो बिजनेस। 3, ब्लैकमेल करके लूं तो दादागिरी। नंबर 4, मार कर छीन लूं तो सियासत। इसे कहते हैं जंगल राज। अक्लमंद लोग पहले 2 ऑप्शंस चुनते हैं, सेटलमेंट कर लेते हैं। सो लेट्स कम बैक टू द फर्स्ट ऑप्शन। आपकी ये कंपनी मुझे चाहिए। इस कंपनी को खरीदने के लिए ये रहा मेरा ऑफर। Hey, I don't think this is a bad number. I'm not for sale. जंगल के शेर पर कोई नियम लागू नहीं होता। अगर शेर को भूख लगती है वो खा जाता है, जब उसे भूख लगती है वो शिकार करता है। I'm hungry. बाकी तो ऑप्शंस का सामना करने के लिए तैयार रहो। परसों एक और बात कही थी, आई एम लिविंग सक्सेसफुली, आई वॉन्ट टू डाई सक्सेसफुली, यही ना? यू माइट बी लिविंग सक्सेसफुली बट यू आर नॉट गोइंग टू डाई सक्सेसफुली, क्योंकि जिंदगी और मौत के बीच हम खड़े हैं। चलता हूं। सर, ये बात आनंद को पता न चले। मैं नहीं चाहता कि वो इस झगड़े में शामिल हो। हैदराबाद में सर्वे करना, एक ऑफिसर अपॉइंट करना। ऑलरेडी बात हो चुकी है सर, वहाँ सिर्फ कनेक्शन का रोल है। आप चाहें तो वेरीफाई करवा दीजिए। कौन हो तुम? तेरे 200 एकड़ पर हमने जैसे ही पैर रखा तो तुमने पूछ लिया कि कौन है हम। 682 स्क्वायर किलोमीटर के इस वैजाग शहर में तुम आए, हजारों लोगों को नौकरी दी, करोड़ों का प्रोजेक्ट बनाया और यहाँ के लोगों के नेता से पूछा तक नहीं तुम्हें यहाँ आने की परमिशन किसने दी? प्लीज सर, शांत हो जाइए, बैठकर बातें करते हैं। शुक्र मनाओ कि हम बात करने ही आए हैं, वरना ना तो ये आदमी होते और ना ही तुम जिंदा होते। क्या कह रहे हो? मेरी बात तो सुन लीजिए। पहले मेरी बात तुम सुनो। जब तक तुम्हारी ये कंपनी यहाँ है, पूरे बिजनेस का 10% हमको मिलना चाहिए। सर, लोगों की मेहनत से कमाए पैसे मैं आपको ऐसे मुफ्त में देकर उनका अपमान कभी नहीं कर सकता। आई एम सॉरी सर। वहाँ 50 लोग थे और इसने हाथ भी नहीं उठाया, तो ये वहाँ से बाहर कैसे निकला? पिताजी हमेशा एक बात कहते हैं, 2 इंसानों में जब झगड़ा हो तो पहले हाथ उठाने वाला कॉमन मैन होता है, लेकिन जो टेबल पर बैठकर बातचीत से हल निकाले वो बिजनेसमैन होता है। कंपनी में काम करने वाले गद्दार लोगों में अगर थोड़ा सा भी दिमाग होता तो आपकी ही भलाई सोचने वाले कंपनी के मालिक की तरफ आप सब होते, ना कि आपको धोखा देने वाले के साथ। यह सिर्फ आपको खर्चा पानी दे रहा है, तरक्की का लालच देकर आपका इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन आपके बुढ़ापे की सिक्योरिटी के नाम पर कुछ नहीं हो रहा है। जरा सोचो, तुम लोग जो भी कर रहे हो बच्चों के लिए ही ना। कल जब वो डॉक्टर इंजीनियर बनेंगे तो क्या कहेंगे, मेरे पापा ने 10 लोगों को मारकर फीस भरी। तुम सब ये छोड़कर ईमानदारी से पैसे कमाना चाहते हो, लेकिन तुम्हारा बैकग्राउंड देखकर तुम्हें नौकरी कौन देगा? मैं दूंगा। अगर तुम इज्जत से जीना चाहते हो तो तुम सबको नौकरी देने का भरोसा मैं देता हूं।
रोज सिर्फ 8 घंटे का काम, आधी रात को आने की जरूरत नहीं है। 60 साल की उम्र तक काम करो, उसके बाद तुम्हें कंपनी पेंशन भी देगी। मरते दम तक किसी पर डिपेंड रहने की जरूरत नहीं है। मेरी कंपनी को डिलीवरी बॉयज चाहिए। इस शहर की हर गली और कोने को तुमसे बेहतर कौन जान सकता है? सोच कर देखो। रोज तुम लोग गुंडागर्दी करते रहते हो, ना ही इससे तुम्हें खुशी मिलती है ना ही घर वालों को। अगर फिर भी तुम्हें सिर्फ इसकी गुलामी करनी है तो मुझे यहाँ से निकाल कर दिखाओ। तुम लोग खड़े होकर इसकी कहानी क्यों सुन रहे हो? जाओ मारो इसको। अगर मैंने ठान लिया तो मैं उसके ओनर को उसी की कंपनी से हकाल देता हूँ। तेरे जैसे 2 कौड़ी के आदमी को पार्टनर कैसे बनाऊंगा? हम वैजाग का एक्स एमएलए हैं। पूरा का पूरा वैजाग हमारी मुट्ठी में है। इस एक्स एमएलए से टक्कर लेने वाला बच नहीं सकता। लेकिन तेरी गर्दन मेरे हाथ में, ये तू नहीं जानता क्या? क्या तुझे नहीं पता था कि ये एक्स एमएलए है? कितनी गंदी गोली है। थू। अरे अथर्व, बोला एक्स एमएलए से टक्कर लेने वाला बच नहीं सकता। पता नहीं ये एमएलए अपने आप को क्या समझते हैं यार। हेलो चक्रवर्ती। यस, हेलो। बेटे के बर्थडे पर उसे आपकी कंपनी गिफ्ट में देना चाहता हूँ। बेटे के बर्थडे पर आपको तो आना ही पड़ेगा। और हाँ, कंपनी के कागजात बना लेना। और हाँ, वाइजैक में नया ब्रांच खोल रहे थे ना, जब वो खुल जाए तो बता देना। उसे भी ऑक्यूपाई करने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए मुझे। आप अपनी कंपनी के सीईओ तब तक हैं, वाइजैक ब्रांच जब तक ओपन नहीं हो जाती। आई एम हंग्री। संजय, वाइजैक ब्रांच का स्टेटस क्या है? सर वो 1-2 दिन ऊपर नीचे हो सकता है, काफी डिले चल रहा है सर। संजय, मैन पावर बढ़ा दो, इक्विपमेंट्स भी बढ़ा सकते हो, मुझे डिले नहीं करना है। इज दैट क्लियर? ओके सर। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। हाल ही में मेरी किसी से मुलाकात हुई और उसकी वजह से मैंने सोचा भूख जैसी समस्या का भी हल निकालना चाहिए। इस धरती पर 7 में से 1 इंसान भूखा सो रहा है। उन 7 में से हम नहीं हैं, इस बात की खुशी तो होगी, लेकिन ऐसे 6 लोग मिलकर उस बेचारे की भूख भी ना मिटा पाए तो ऐसी जिंदगी हमारे किस काम की? कुछ लोग खाना डोनेट करना चाहते हैं, लेकिन कहां करें नहीं जानते। जो भूखे सोते हैं वो भी नहीं जानते कि किससे मांगे। दोनों की समस्या का हल एक कॉमन प्लेटफॉर्म है, ये फूड बैंक। मेरी सबसे एक रिक्वेस्ट है, आपके घरों में जब भी कोई पार्टीज हो, फंक्शंस हो, होटल में बचा हुआ खाना हो, उसे अपने पास की ऐसी फूड बैंक में रखवा दीजिए जिससे भूखे लोगों को खाना मिल सके। ये तालियां, ये इज्जत मुझे नहीं, मेरी दोस्त प्रणवी को मिलनी चाहिए, क्योंकि ये आइडिया उसी का है। सर, कुछ देर मुझे कोई डिस्टरबेंस नहीं चाहिए। नो, कुछ देर काम नहीं चलेगा। 1 घंटा, 1 घंटे तक कोई डिस्टर्बेंस नहीं। गुड मॉर्निंग चक्रवर्ती जी। विद इन दैट 1 hour आई विल फिनिश द गेम। नया सीईओ अनाउंस करने वाले हो, बेटा है। जेपी, तुम मुझसे दूर रहोगे, बात सिर्फ हम दोनों के बीच रहेगी। अच्छा, अरे बोलो बोलो। देखो, ये कंपनी मेरे जीते जी किसी और के हाथों में नहीं जाएगी। जिस बकरे का सिर तलवार के नीचे हो उसकी माँ खैर कैसे मनाएगी चक्रवर्ती? क्या है ना, मैंने डिसाइड कर लिया है, ये कंपनी मेरी होने के बाद ही तुम्हें इजाजत दूंगा ऊपर जाने की। प्लान एकदम सिंपल है चक्रवर्ती, आज किसी न किसी को तो मरना ही होगा। हाय प्रणवी, सॉरी टू कीप यू वेटिंग। तेरा बेटा घर जा रहा है ना, मेरा बेटा उसे मार देगा।
क्या सच में तुम्हारे बेटे ने आज तक किसी पर हाथ नहीं उठाया? अरे रे, अथर तैयार हो? रेडी डैडी। इज रेडी। लेट द फन बिगिन। मूव। इसको मारने के लिए इतने सारे लोगों को भेजने की क्या जरूरत थी डैडी? लगता है इसे बर्थडे पर चूड़ियां मिलती होंगी। टपका दिया। 1 मिनट के अंदर काम हो जाएगा। अरे उसको मारने से पहले फोन क्यों किया? तुझे चलो रे। तू अपनी मौत से सिर्फ 10 सेकंड्स दूर है बच्चों। 9 8 7 6 5 स्वामी हेल्प करेगा। 4 3 बात करना है? चलो ठीक है, बेटे से बात कर लो। मैं 1 महीने में मरने वाला हूं, लेकिन एक नाकाम बिजनेसमैन बनकर नहीं जाना चाहता। मैं मान गया, तुम सही थे। ऐसे लोगों से डील करने के लिए बात करने वाला बिजनेसमैन नहीं, विरोध करने वाला कॉमन मैन ही करेक्ट है। अंकल, स्वामी आनंद दोनों एक ही आदमी है। स्वामी ही आनंद है। दोनों फैमिलीज का लाडला बेटा। राजा भी वही है, सैनिक भी वही है। एक आदमी, 2 कैरेक्टर, 2 फैमिलीज। स्वामी विवेकानंद चक्रवर्ती, मेरा बेटा। बेबी प्रणवी, धुलाई का वक्त शुरू हो चुका है। क्या चल रहा है वहाँ अथर? काम हुआ कि नहीं? मारा क्यों नहीं उसे? उसने सबको मार दिया डैडी। And the show begins. If I see a villain in you,
You will see a hero in me. अबे मर्द की पकड़ ऐसी होनी चाहिए कि छुड़ाना मुश्किल हो जाए। नाजुक कलाइयों पर तो सिर्फ चुड़ियां शोभा देती है। लुक के बहुत मिले होंगे तुझे, लेकिन हीरो से पाला नहीं पड़ा होगा। मैं वो धमाका हूं जो फटता है तो राख भी नहीं बचती। यार दौड़ा दौड़ा कर कौन मारता है? पीछे भाग भाग कर मारना सैडिज्म है, पर दुश्मनों को दौड़ा दौड़ा कर मारना हीरोइज्म है। But I'm a sadist when I'm in action. धक्का दिया उसे, मारा कि नहीं उसे? सर, ये आदमी है कि वॉशिंग मशीन? सबको बहुत धो रहा है सर। अरे क्या मालिक आप, कब से मारा या नहीं मारा या नहीं? 1 तारीख आ गई, मेरा पगार ट्रांसफर किया कि नहीं? तू मेरे लिए साढ़े साथी है। मुझे बहुत लोग ऐसे ही बोलते हैं सर। Easy, easy. आज एक ना एक जिंदगी का अंत तो होना ही था। तेरे पापा की जान के बदले तेरी जान लेने आया था। अब तू बैटमैन निकला तो तुझे छोड़ देता हूं, लेकिन तेरा बाप बूम। अब बेटे के लिए बाप कुर्बान होगा या बाप के लिए बेटा कुर्बान होगा, ये तू चूज कर। आखिर दोनों में से एक तो जाएगा। अब उसे मार दिया सर। क्या मार दिया? जबरदस्त। मिस्टर चक्रवर्ती, सी यू अगेन। क्या किया मेरे बेटे के साथ? क्या किया मेरे बेटे के साथ? बताओ मुझे जेपी सर, बताओ मुझे, बताओ। आए हैं, उन्हें इंटरव्यू के लिए अंदर भेज दूं? Send them inside. अब उसका बेटा तो गया ऊपर, कुछ ही दिनों में बुढ़ा भी निकल लेगा। इन एनी केस इस कंपनी को टेक ओवर करने से मुझे कोई नहीं रोक सकेगा। एक्सक्यूज मी सर। यस। अरे रे, कैसे हैं सर? ठीक तो है ना? क्या बात है, यहाँ पगार भी मिलती और इज्जत भी। ये यहाँ कैसे? मुझे नहीं बुलाया था। जरा बात सुन। इधर आ। थैंक यू सर, बैठे ना। दिस इज माई रेज्यूमे एंड सर्टिफिकेट्स।
बहुत खुश हूँ सर, इतनी बड़ी कंपनी और आप जैसे जीनियस के सामने बैठा हूँ सर, मुझे बहुत खुशी हो रही है। इट्स अ ग्रेट फीलिंग सर। मुझे इसके बारे में सब कुछ जानना है। Yes, sir. Within 5 minutes इसके बारे में सब कुछ पता करके मुझे बताओ। Okay, sir. Got it? यस सर। स्वामी नाम का वो आदमी पिछले 30 सालों से यहीं पे रहता है सर। उसके बारे में अच्छे से छानबीन कर लिए। वो कोई और था या कोई और है सर? सर जो भी सवाल है जल्दी जल्दी मुझसे पूछिए ना सर, मैं बहुत प्रिपेयर होकर आया हूँ सर। बाप रे, एक और फोन कॉल। सर कितने बिजी है ना। जेपी, तूने मेरे बेटे को कहीं छुपाया है या उसे मार दिया है मैं नहीं जानता, लेकिन किसी एक के ना होने से पीपल मार्ट नहीं रुकेगा। जैसा मैंने कहा था, कल पीपल मार्ट का नया सीईओ आएगा। हिम्मत है तो इस बार रोक ले। सब ठीक है ना? ओके। हाँ। ओके स्टार्ट करें सर। अगर आप ये जॉब मुझे देंगे तो मेरा परिवार आपका एहसानमंद रहेगा, और इसका भी। अगर ये जॉब तुम्हें दे दूं सर तो तुम कुछ भी करोगे? आँख फोड़ दूं? अरे नहीं। मेरी बहन की शादी में 50-75 लाख का खर्चा आप करेंगे ना सर, प्लीज? हैं? सर आप पलटेंगे तो नहीं ना? बचपन में सिर्फ ऐसी गन से पिचकारी निकलती थी। बच गया। स्वामी, ये तुम्हारा अपॉइंटमेंट लेटर। सैलरी 2 लाख पर मंथ। सर एम्प्लॉय तुम इस कंपनी के हो स्वामी, लेकिन काम करोगे पीपल मार्ट के सीईओ बनकर। पगार सिर्फ यहाँ से लूं या वहाँ से भी ले सकता हूँ? चक्कर क्या है सर? सॉरी सर। पीपल मार्ट का होने वाला सीईओ एग्जैक्टली तुम्हारी तरह दिखता था। उसे हाल ही में किसी ने मार दिया। उसकी जगह अब नए सीईओ तुम बनोगे और मेरे लिए काम करोगे। वहाँ जाकर आपका काम करना ये तो गलत है ना? किसी पराये के लिए गलत करना गलत है, लेकिन अपनों के लिए गलत करना पूरी तरह जायज है। ये त्रिविक्रम आपका कुछ लगता है? हाँ सर। ओके सर, मैं जाऊंगा। टुमारो मॉर्निंग यू हैव टू साइन एज अ सीईओ ऑफ द कंपनी। तो उसके लिए तुम तैयार रहना। सो आई विल पिक यू अप फ्रॉम योर होम। ओके? ओके सर। आप खुद मुझे इस तरह ले जाकर पीपल मार्ट का सीईओ बना रहे हैं तो मैं मना कैसे कर सकता हूँ? आपके आशीर्वाद से सीईओ बन रहा हूँ, इस बात का नशा ही कुछ और है। कल से आप यहाँ पर और मैं वहां पर दुनिया हिला देंगे। $20,000 करोड़ ऑफर किए थे, लेकिन वो चक्रवर्ती नहीं माना। अब सिर्फ 2 लाख रुपए में उसकी कंपनी मेरे कब्जे में होगी। कौड़ियों के दाम। सर 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 बहुत नर्वस हूँ। इतने लोगों के सामने कैसे बात करूँ? सर वो यू कैन डू इट। आज ऑफिस में तुम्हारा पहला दिन है। यहाँ काम करने वाले एम्प्लॉयज की पूरी टीम तुम्हारी स्पीच सुनकर कुछ सीखना चाहती है। उनके सामने थोड़ा भाषण देके सीधा मेरे पास आ जाना। कंपनी के सारे शेयर्स और असेट्स हमारे नाम पर करने के ये कागज हैं। जल्दी से साइन करो इस बार। विटनेस के तौर पर हमने हाई कोर्ट से लॉयर भी बुलाया है। साइन करते ही गेम ओवर। सर 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 बचपन से स्टेज फियर है सर, भाषण देना थोड़ा मुश्किल है। आप कहो तो अभी साइन कर देता हूँ। वापस आकर साइन कर लेना। छोटी सी स्पीच है, जस्ट 2 लाइन्स। 2 लाइन कह रहे हो या तो 5 लाइनें लिखी हैं। पढ़। पीपल मार्ट परिवार के सभी लोगों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। आप सबके साथ मिलकर कंपनी को नई ऊंचाइयों तक ले जाऊंगा, आपसे वादा करता हूँ। आज के लिए इतना ही। अभी थोड़ा टेंशन में हूँ सर, रट्टा मार कर आता हूँ। 2 मिनट्स। एक लाइन याद हो गई है, बाकी की 4 कर लेता हूँ।
मैं रेडी हूँ सर, याद हो गया। पीपल मार्ट परिवार के सभी लोगों का स्वागत सुस्वागतम। आपके साथ मिलकर इस कंपनी को नई ऊंचाइयों तक ले जाऊंगा, आपसे वादा करता हूँ। आपका अपना विवेक आनंद चक्रवर्ती। बहुत बढ़िया। थैंक यू। वेरी गुड। थैंक यू सर। अब जल्दी जाओ और जल्दी वापस आओ। मुझे आशीर्वाद चाहिए सर। इतना गधा भी कोई कैसे हो सकता है? मैं भी सेम टू सेम सोच रहा हूँ सर। चलो जाओ जल्दी। चलो चलो, लेट हो रहा है, चलो। Inviting the new CEO of People Mart on the stage. ये आनंद क्यों आ गया? पीपल मार्ट परिवार के सभी लोगों का स्वागत सुस्वागत हूँ। आपके साथ मिलकर मैं इस कंपनी को नई ऊंचाइयों तक ले जाऊंगा, मैं आपसे वादा करता हूँ। आपका अपना विवेक आनंद चक्रवर्ती। विवेक आनंद चक्रवर्ती। साथियों, मेरा एक सपना है, इस पीपल मार्ट कंपनी में आगे एक भी एम्प्लॉय ना बचे। ये क्या पके जा रहा है? मेरे पापा ने यह कंपनी 10 लोगों के साथ शुरू की थी। पहले 6 महीने में पगार नहीं मिली और ना ही मांगी। कंपनी शुरू होने के 2 साल के बाद भी कंपनी पूरी तरह लॉस में थी। तब 9 महीने किसी को पगार नहीं दी, किसी ने मांगी भी नहीं। आखिर क्यों? क्योंकि आप सब इस कंपनी को अपनी कंपनी मानते हैं। लेकिन सिर्फ आप ऐसा सोचें तो ये काफी है क्या? हमें भी तो सोचना चाहिए। 10 लोगों से कंपनी की शुरुआत हुई थी, आज इसमें 10,000 से ज्यादा लोग हैं। आप तब भी खुद को एम्प्लॉयज समझते थे, आज भी समझते हैं। ये बोल क्या रहा है? इसीलिए पीपल मार्ट कंपनी का नया सीईओ नई सोच के साथ आगे बढ़ेगा। सीईओ के हिस्से के शेयर्स में से 50% शेयर्स मैं चैरिटी में दूंगा और बचे हुए 50% शेयर्स सीईओ से लेकर वॉचमैन और वर्कर सबके बीच बिना भेदभाव के बराबरी में बटेगा। कल से हमारी इस कंपनी में एक भी एम्प्लॉय नहीं रहेगा, सब के सब मालिक बन जाएंगे। हमारी कंपनी होगी सिर्फ ओनर्स की कंपनी, पीपल मार्ट ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज। शेयर ट्रांसफर करने की सारी फॉर्मेलिटीज जल्द ही पूरी होगी और आप ओनर्स होंगे। पापा, यही आपका सपना था ना? हम सब एक बड़ा परिवार बन जाएंगे।